हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे ज्वाइन करने हैं, शाबाश जल्दी से। वेरी गुड। आपने जल्दी से ज्वाइन कर लिया, वेरी नाइस। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सेट कर। जी माइक कौन है आपका बेटा? अच्छा, मेरे साथ कौन है? ठीक है। ओके जी, अभी ये हमने कर लिया। इसके बाद अब इसका स्टार्ट से हमने और क्या करना है। आफ्टर 28 डेज के बाद ये रिपीट होता है, लेकिन जब मिनिस्ट्रल साइकिल चलता है, इवेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रल साइकिल इन्वॉल्व दो साइकिल इसके साथ और चल रहे होते हैं। एक ओवेरियन साइकिल चल रहा होता है, एक यूट्राइन साइकिल चल रहा है। ओवरीज में भी साइकिल चल रहा होता है साथ में, यानी कि रिपीट हर 28 डेज के बाद ओवरीज में भी एक साइक्लिक चेंजेस आती हैं। यूट्रस की वॉल के अंदर भी साइक्लिक चेंजेस आती हैं। Events of the menstrual cycles are regulated by the pituitary gonadotrophin hormone। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो इसको रेगुलेट कर रहा होता है। अच्छा, अब मिनिस्ट्रल डेज में अब हम इसके डेज के हिसाब से पढ़ेंगे। मिनिस्ट्रल डेज 1 to 5 में क्या होता है? ठीक है, इस फेज में क्या होगा? एंडोमेट्रियम जो होती है ना, इसमें क्या है? यूट्रस, द यूट्रस शेड्स ऑल द deepest part of the endometrium। एंडोमेट्रियम इसमें फ्लो होगा 1 to 5 डेज में। वह जो पीरियड्स का टाइम है, दैट इज कॉल्ड द मिनिस्ट्रल फेज। 1 to 5 days is known as menstrual phase। menstrual phase कितने टाइम के लिए स्टे करेगी? 1 to 5 डेज में। इसमें एंडोमेट्रियम आपने याद रखना है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना, वो शेड ऑफ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी। उसके बाद क्या है? मिनिस्ट्रल फ्लो। मिनिस्ट्रल फ्लो में एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज ओवेरियन, द डिटैच्ड टिश्यूज जो होंगे, ब्लड पासेस थ्रू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड द मिनिस्ट्रल फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या इसमें होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज द ओवेरियन हार्मोन्स आर एट देयर लोएस्ट नॉर्मल लेवल। ओवेरियन हार्मोन का लेवल जो होता है ना, जब ये स्टार्ट होगा, ओवेरियन हार्मोन जो है वो, ओवेरियन हार्मोन लो लेवल पे होंगे। ठीक है, तो एफएसएच लेवल बिगिंस टू राइज। एफएसएच का लेवल जो है वो राइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोलिफरेटिव और द प्री ओलिवेटरी फेज। इसको ये कितने कब से स्टार्ट हो गया? 5 डेज तक तो वो था ना, तो 6 to 14 डेज में ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इस वाले को इरेज कर देती हूँ। ठीक, अभी क्या होता है नेक्स्ट? 6 to, ये डेज आपने याद रखनी है। 6 to 14 डेज पे जो होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव और प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब 6 to 14 डेज यानी कि पीरियड्स के फौरन बाद से लेके 14 डेज तक हाईली रिप्रोडक्टिव, आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पीरियड होता है। कि ये इसमें इस पीरियड में मोस्टली कंसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि follicle stimulating hormone during the first days of the cycle stimulate the ovarian follicle। और वन एक फॉलिकल जो है वो बन जाएगा, जो कि मैच्योर फॉलिकल जो होगा वो oogenesis के प्रोसेस से जब बनेगा, तो वो कार्पस रिलीज ऑफ ओवम क्या होगी इसी पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद सिक्रेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कौन सी होती है? 15 से 14 तक तो ये रहा ना, 15 से लेके 28 डेज तक। पोस्ट ओव्यूलेटरी में ये ओवम जब निकल गया, पोस्ट पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, ओव्यूलेटरी का मीन्स ओव्यूलेशन से फेज। तो इवन 28 लिखा था जी। ठीक है, 15 to 28 तक इसके डेज टाइम होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियल वॉल जो है प्लेसेंट प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, दैट विल थिकन द लाइनिंग। और उसके बाद क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और उसके रिजल्ट में क्या होगा? जी,
जी, इसमें क्या होता है, यस जी बेटा ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इफ फर्टिलाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन हैज एन जी बच्चे, आप बताएं ना, कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछे। तो इस वाले में क्या होगा, इसमें अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मुमकिन, अदरवाइज 28 डेज पे क्या हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसमें जो डेपोजिशन हुई है ब्लड सेल की, उससे उसकी वजह से जो जितने ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ था उसने वॉल को थिकन कर दिया था, तो दैट विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, दैट इज कॉल्ड द, आ गया समझ, ठीक है। एक मिनट है, जब मैं आपके सामने ये शो करने लगी जी, इसको पढ़ने आपने, मैं इसका भी इमेज शेयर करूंगी आपके साथ, बस इसको गौर से पढ़ लेना आपने कि क्या इसमें हो रहा है। ये डेज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसमें ये कहाँ पे चेंजेस हो रही है, ये यूट्रस की लाइनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना चेंजेस किसमें ये ओवेरियन ओवेरियन हिस्ट्री है मीन के, जब स्टार्ट से लेके उसमें फॉलिकल बनने के बाद कॉर्पस लेटियम तक, ठीक है। इसको आपने एंडोमेट्रियल वॉल और हार्मोन में क्या चेंजेस आ रहे थे, कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, इसको जरा ना गौर से अच्छे से अपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये है ना, इन दोनों साइकिल्स में क्या डिफरेंस है, मिस्ट्रल साइकिल में और एस्ट्रस साइकिल में, ये जो है दोनों ऑल्दो ह्यूमन में ये हो रहा होता है, बट इन अदर मैमल्स जो है ना उसको हम मिस्ट्रल साइकिल नहीं कहेंगे, उसको मिस्ट्रस साइकिल कहेंगे, लेकिन इसमें क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मिनिस्ट्रल साइकिल, ह्यूमन फीमेल में सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये वाला मैं टेबल आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और ये वाला टेबल शेयर करती हूँ, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एसटीडीज जिसको कहते हैं, एसटीडीज क्या होती हैं, जो कि ट्रांसफर होती हैं बाय मीन्स ऑफ सेक्स, जरूरी नहीं है कि सेक्स से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है ट्रांसफर हो। एक बंदा जिसको एसटीडीज, जिसमें अंदर जैसे एड्स है, ठीक है, कोई भी है बीमारी इसमें इस तरह की जो एसटीडीज की है, तो जरूरी नहीं है सेक्सुअली कांटेक्ट से ही हो, सेक्सुअली कांटेक्ट के अलावा भी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मेनली ऑल्दो सेक्सुअली कांटेक्ट है, उसके अलावा भी क्या होता है, नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं जिसमें अ पर्सन लुक लाइक सिक, के ऑक्सीजन की जो है, जी बच्चे, ये जो है ना ये वाले आपने करने हैं, ठीक है। कॉजेज इसके कौन कौन से, वायरल है, स्पाइरोकीट्स है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम भी ये बात कर रहे थे, इवन इन अ सर्वे इट वाज ऑब्जर्व दैट टूथब्रश से नहीं होता, लेकिन टूथब्रश पे अगर जैसे गम्स ब्लीड करें तो हो सकता है, यूजिंग द सेम थिंग मीन syringes, सिरिंजेस बच्चे, ये हो सकती हैं। टूथब्रश के अलावा ये जो सिरिंजेस या फिर जैसे नहीं होते, इवन टैटूज जो बनवा रहे हैं उनको हो रहा है, क्योंकि नीडल्स समटाइम दे आर नॉट रिप्लेस्ड। कुछ तो अभी ऐसे भी ऑब्जर्व किए गए हैं कि जो कॉलर्स में ये जो जो ऐसे होते हैं जो मेटल के, जो बहुत डीप द स्किन के लिए, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर में भी कर रहे होते हैं, शेविंग मटेरियल है, यस शेविंग मटेरियल है। बार्बर शॉप जो है ना, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ। और उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ लोग अपना ब्लड बेच देते हैं, बेच रहे होते हैं, मतलब बॉटल एक ब्लड की देते हैं और पैसे ले लेते हैं, तो इफ द ब्लड इज नॉट स्क्रीन दे मे कंटेन द जर्म्स, ठीक है, तो उसमें वो वाले जर्म्स हो सकते हैं, स्क्रीनिंग से कंफर्म होता है कि वो ठीक है या नहीं, इसलिए ब्लड मस्ट बी स्क्रीन, जो ब्लड होता है ना, स्क्रीन का मतलब है उसकी पूरी टेस्टिंग होती है, सारे टेस्ट उस ब्लड पे परफॉर्म हुए हुए हो तो वो वाला यूज करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये दोनों टेबल में अभी आपसे ये वाला तीन शेयर करती हूँ अभी आपकी क्लास के ग्रुप में, जी डिफरेंट टेस्ट वगैरह, जस्ट डिफरेंट, जी जी, ब्लड लेने से पहले डिफरेंट टेस्ट जो है, वो जो ब्लड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके, और आपकी बॉडी के भी दोनों टेस्ट ले लिए जाए ताकि रिजेक्शन ना हो। ठीक है जी, हम किसकी बात करें, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, ठीक है, रिजेक्शन की उस तरह बात नहीं करें। और जो हम अभी एसटीडीज की बात करें, तो एसटीडीज तो जो है डेट मस्ट स्क्रीन, स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि फ्री ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ जर्म्स हो,
बल्कि मैं एक सर्वे हमने पढ़ा था और उसमें बुक्स में दैट बहुत अलार्मिंग क्या चीज थी कि इवन एसटीडीज दे आर स्प्रेड फ्रॉम द मनी। पैसों से भी हो रही है ना, पैसों से कैसे हो रही होती है भाई? पैसे कहते हैं सबसे गंदी चीज होती है। रुपीज दे आर केप्ट इन एवरीवेयर, तो वो दे कंटेन द जर्म्स, इफ यू टच द मनी देन यू नीड टू वॉश योर हैंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये शायद हमारी कंट्री में इतना नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज में जहाँ पे ज्यादा ऐसा होता है तो वो अपने डॉलर शॉलर और जगहों पे रखते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे मस्ट बी, दे आर नॉट क्लीन लाइक हमारे। तो पैसे इतने नहीं होते, उतने गंदे नहीं होते होंगे जितने उनके गंदे होते हैं। ठीक है जी। ओके, यहाँ तक हमारे ये 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। कल लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, जो लास्ट 2 चैप्टर्स भी है ना, वो भी इतने बड़े नहीं है। मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। अपने एक सवाल नहीं कर लेना कि मुश्किल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा काम है आपको समझाना। बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझा दूंगी ना, तो फिर ही तो आप प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर सकोगे ना। नहीं, अभी फौरन नहीं करना। जैसे ये चैप्टर्स है, पहले आपने इसको अपनी बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बुक से जाना है, तो जाके तैयारी होती है। जितनी आपकी एफर्ट पुट इन होगी, मार्क्स उतने ही ज्यादा आएंगे। मेरा काम यहाँ पे समझाना है। आपको जो टॉपिक नहीं आता वो मैं समझा दूंगी, दैट्स इट। ये है जी इनहेरिटेंस, ये हमने कल पढ़ना है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, ये हमारा लास्ट। ठीक है, ये पूरा ये तकरीबन इसमें मेंडल्स के लॉस पूरा भी नहीं है। मतलब कि जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी बहुत अच्छा है। जैसे कि जो ड्रोसोफिला है और ये पेडिग्री वगैरह का चीज नहीं है। बस हमारे ये थोड़े से पेज है। कल हम ट्राई करेंगे कि हम मॉर्निंग में 10 अराउंड, आपने इन इन टच रहना है। 10 बजे के आसपास में आपकी क्लास का लिंक भेजूंगी। तो मैं बल्कि लिख भी देती हूँ, मॉर्निंग में क्लास होगी अराउंड 10, ग्रुप में जो बाकी बच्चे हैं वो भी देख। ठीक है जी बच्चे। अभी जी, मैं आपको कल लेक्चर लूंगी ना, उसके बाद 1 वीक तो मैं खुद कहीं बिजी हूँ, इसलिए मैं क्लास आपकी नहीं ले सकूंगी। बट वीकेंड्स में मैं आपकी क्लास लूंगी। जो आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं आप डिस्कस करें, आप मुझे बताएं कि आपने ये पढ़ना है, तो मैं पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, और पढ़ाना कोई मसला नहीं है। और टेस्ट जो होंगे ना वो आपके रेगुलर बेसिस पे फिर होंगे। वो कोई स्केड्यूल जो है, सर बैग जो है उन्होंने कहा था कि मैं स्केड्यूल डिजाइन करूंगा, वही बताएंगे और वो शेयर करेंगे ग्रुप में। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट चलेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उनकी क्या प्लानिंग है, वो आपसे कुछ शेयर कर देंगे। ठीक है, मेरे तो अपने ओन पे जो मेरा होता है कि मैं अपना करा दूं सिलेबस, और आप जब उनसे क्लास लें तो आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो ओके हो गया जी। कल हमारे 2 चैप्टर्स हैं, कल इंशाल्लाह हम सिलेबस तो खत्म करें ना, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी अपनी कंप्लीट करें। कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है बेटा, फिर मेरे लिए भी एक ये है कि मेरी तरफ से मेरे एंड पे कुछ ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरा करा दूं। ठीक है बेटा, ओके देन कल सुबह मिलते हैं। फिर कल 10 के बाद में, 10 इसलिए टाइम कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जल्दी नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे। मैं तो सुबह 4-5 बजे भी क्लास ले सकती हूँ, 5 के बाद मुझे तो सारे बच्चे चाहिए ना अवेलेबल क्लास, इसलिए वी विल नीड, हम उस वक्त मिलेंगे जब तकरीबन सब जाग जाए और नाश्ता करें। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लास का कर लेंगे, 10 o'clock ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ प्लीज। ये वाले जो 2 आज हमने पढ़े इनको आज ही कर लीजिएगा, ताकि कल जब आपका हो तो वो फिर हम उसके साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।